अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो आपका प्रश्न नंबर 10 है आपका। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है बच्चों? बैगिंग या थैली लगाना तकनीकी क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। बैगिंग क्या है या थैली लगाना क्या है बच्चों? तो हम पहले एक पुष्प की संरचना बनाते हैं बच्चों। एक पुष्प की संरचना देखिए, तो एक पुष्प की संरचना अगर हम लोग बनाएं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं यह एक पुष्प है इस तरह से। ये बच्चों एक पुष्प की संरचना है। और पुष्प की संरचना में बच्चों हम लोग जानते हैं कि यह वाला जो भाग है यह पुष्प का नर भाग है, और यह वाला भाग यहाँ से यहाँ तक यह पुष्प का मादा भाग है। तो जो यह पुष्प का नर भाग है यहीं पर होता है, आपको पता है, यह होता है परागकण। और ये जो मादा है, मादा का यह वाला भाग यह कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बैगिंग या थैली लगाना क्या है। तो बच्चों पराग अवांछित परागकण को, अवांछित परागकण से वर्तिकाग्र की सुरक्षा करना क्या कहलाता है बच्चों? बैगिंग या थैलीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। होता क्या है देखिए बच्चों कि अवांछित परागकण, अर्थात हमें जो परागकण नहीं चाहिए उसको कहते हैं अवांछित परागकण। अर्थात यदि हम उच्च किस्म के जो है पादपों, जो पादप हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनको हम उगाना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें वांछित परागकण चाहिए। ठीक है बच्चों। यह जो पुष्प है इस पुष्प में नर भाग भी है और मादा भाग भी है। होता क्या है कि जब यह जो है आपका परागकोश है यह परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ से इसका स्फुटन होता है और परागकण यहाँ से निकलकर कहाँ आ जाते हैं? इस वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और परागण संपन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे इस पुष्प की प्रजातियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें इस पुष्प का पराग जो है परागकण नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यह जो पुष्प का परागकण है इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। यहां से हमने इसको काट दिया। क्या किया बच्चों? यहां से हमने इसको इस तरह से काट दिया। अब यह जो काट दिए बच्चों, तो इसी क्रिया को कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं विपुंसन की क्रिया। यह विपुंसन की क्रिया है बच्चों। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यह जो है पुष्प का नर भाग था इसको हमने काट दिया। जब काट दिया तो परागकण क्या है? परागकण इस वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाएंगे। चलिए मान लीजिए इस पुष्प का परागकण नहीं आ पाया, हो सकता है कोई अन्य परागकण जो है यहां पर आ जाए। तो हमें ऐसे परागकण को रोकना है, अवांछित परागकण को रोकना है। हमें वांछित परागकण चाहिए, अर्थात हम जिस तरह के पौधे उगाना चाहते हैं, उच्च किस्म के जो पौधे उगाना चाहते हैं उसका परागकण हमें चाहिए। तो इसलिए कोई अन्य परागकण न आ जाए, जिसे हम अवांछित परागकण कहते हैं। तो इस अवांछित परागकणों से इस वर्तिकाग्र को सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वर्तिकाग्र को, ठीक है, एक पन्नी से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। एक पन्नी से, एक थैली से क्या करते हैं? इसको आवरण कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, पन्नी आदि से इसको बांध देते हैं। इसी क्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं बैगिंग या थैलीकरण। और जो हमें वांछित
परागकण चाहिए। जब वह परिपक्व हो जाता है तो उस परागकण को हम निकाल कर आते हैं और इसके पन्नी को निकाल कर इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद पुनः इसको हम बांध देते हैं जिससे अन्य परागकण न आ पाए। ठीक है, उसके बाद इसका अंकुरण होता है और जो है परागण की क्रिया संपन्न होती है। वांछित परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए प्रश्न में, इसी क्रिया को बैंगिंग या थैली लगाना तकनीकी कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें बच्चों, मैंने क्या बताया? थैली लगाना प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, क्रिया विधि क्या है? अवांछित परागकणों से सुरक्षा के लिए या जो है सुरक्षा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों कि जो अवांछित परागकण है उनसे वर्तिकाग्र को सुरक्षित रखने के लिए हम वर्तिकाग्र को एक थैली से बांध देते हैं। ठीक है, उसके इसी क्रिया को क्या कहते हैं? बैगिंग या थैली लगाना कहते हैं। आगे क्या प्रश्न है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। आगे जो प्रश्न है कि पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? तो जो वांछित परागकण है बच्चों, वांछित, ठीक है, परागण जो हो जाता है, अर्थात जो हम जिस उच्च प्रजाति के जिन पौधों को उगाना चाहते हैं, जब हम उस वांछित परागकण को लाकर वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं तो वांछित, ठीक है, परागण संपन्न होता है। आपको पता है बच्चों परागकण और परागण दोनों में अंतर क्या है, हम बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो वांछित परागण संपन्न होता है और इससे हमें क्या फायदा है, क्या लाभ होता है? इससे हमें वांछित जो है प्रजातियां इस पादप के प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उच्च किस्म के अच्छे जो है प्रजातियां हमें प्राप्त हो जाते हैं। यही पादप जनन कार्यक्रम में इनका उपयोग है। तो बच्चों यह प्रश्न रहा प्रश्न नंबर 10।